हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड आज के डेट पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट जारी होना था, लेकिन अभी तक आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट में वैकेंट सीट जारी नहीं किया गया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, क्या सेकंड काउंसलिंग नहीं होगा, सभी कॉलेज का सीट फुल हो गया है। सो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद ये वैकेंट सीट आप लोगों का जारी किया गया था और यहाँ पे देखिए आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में अलग अलग आप लोगों को वैकेंट सीट देखने को मिले होंगे। देखिए ये आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। सो इसमें जितने भी सीट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। सो इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया होगा, तो आप लोगों का बहुत ही कम सीट आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस बार। ठीक है, तो देखिए वैकेंट सीट आपका अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जारी होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप लोगों का कई सीट फुल हो गए हैं। जैसे देखिए कचना दुर्वा कॉलेज, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ओनली 50 सीट था, जिसमें से 42 सीट आप लोगों का फुल हो चुके हैं, 8 सीट बचे हुए हैं। 8 में भी आप लोगों का ST SC OBC के लिए अलग अलग सीट रहता है, जनरल के लिए भी अलग सीट रहता है। सो देखिए 8 सीट में से आप लोगों का अलग अलग कैटेगरी के लिए जितने सीट बचे हुए हैं यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। ठीक है, बहुत से कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 0 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं, जैसे देखिए साई सदन कॉलेज आप देख लीजिए, 50 सीट है, जिसमें से ओनली 8 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हुए हैं, 42 सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज में बहुत से वैकेंट सीट बचे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कई कॉलेज ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों का ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो चुका है। साथ ही अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्राइवेट कॉलेज को रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस एंड नॉन साइंस में आप लोगों का ओनली 50-50 सीट रहता है। तो इस बार आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। फर्स्ट जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया था तो उसमें आप लोगों का 75% सीट जो है वो फुल हो चुका था। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों के लिए ओनली 25% सीट बचा था और इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि लगभग सीट आप लोगों का फुल हो जाएगा। गवर्नमेंट में इस बार बहुत कम चांसेस है कि अलग अलग कॉलेज में आपको ज़्यादा वैकेंट सीट देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम सीट 2-4 सीट इस तरीके से देखने को मिलेंगे और उसमें भी आप लोगों का कैटेगरी वाइज सीट जो है वो अलॉटेड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो देखिए प्राइवेट का फीस बहुत ज़्यादा है, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट किए हुए हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट आउटर एरिया के कारण भी कॉलेज को रिजेक्ट किए हुए हैं। सो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है एंड साथ ही वैकेंट सीट भी यहाँ पे आप लोगों के लिए बचे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का कल से सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है एंड साथ ही देखिए हो सकता है ऐसा कि आप लोगों को कल ही वैकेंट सीट भी देखने को मिले और कल ही आप लोग सेकेंड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का वैकेंट सीट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों का जैसे ही वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और बात करें कि आप लोगों का वैकेंट सीट रहेगा या नहीं, सेकंड काउंसलिंग होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज के लिए तो ऑब्वियसली वैकेंट सीट रहेंगे एंड साथ ही आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग भी होगा। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी सीट वैकेंट रह जाते हैं उस बेसिस पे आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग भी होगा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगर हम बात करें कि सेकंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीट रहेगा या नहीं, ये बेसिकली डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आप लोगों का 2 से 4 सीट ही वैकेंट थे, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर जितनी भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ होगा, अगर उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया होगा तो ही आप लोगों को वैकेंट सीट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो जाएंगे। लेकिन आउटर एरिया जैसे बस्तर वगैरह का आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा साइड इधर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं वैकेंट सीट, बाकी के ऑलमोस्ट सीट जो है वो फुल हो जाएंगे। 1-2 वैकेंट सीट इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको वेट कर लेना है। आप लोगों का जल्द ही वैकेंट सीट जारी किया जाएगा, कल जारी होता है तो भी आप देख सकते हैं एंड साथ ही अगर आज भी आपका जारी किया जाएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का फर्स्ट जो काउंसलिंग हुआ था उसमें आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट जारी हुआ था, तो उसमें आप लोगों का फर्स्ट मेरिट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का सेकेंड और थर्ड का एज कंपेरिजन टू फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो है वो डाउन गया हुआ है। सिमिलर प्रोसेस आपका होने वाला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को तभी मिलेगा जब आपका काफ़ी अच्छा नंबर रहेगा, क्योंकि आप लोगों का अगेन सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। इसके बाद आप लोगों का सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो
वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन थोड़ा डाउन जा सकता है। इस तरीके से आप लोगों को प्रोसेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आप लोगों का जो लास्ट वैकेंट सीट है वो आप लोगों का अभी तक जारी नहीं किया गया है, और जैसे ही जारी होगा तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये PDF आप लोग जो देख रहे हैं ये भी आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप लोगों का कितना सीट वैकेंट है। अगर मान लीजिए 1 से 2 सीट ही आप लोगों के लिए वैकेंट है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में वो कॉलेज अलॉट होगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके, या फिर मान लीजिए आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, तो आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। कल आप लोगों का ये लिंक एक्टिव होगा, तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ पेमेंट करके और भी कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का नाम किसी भी कॉलेज में आ जाए। ठीक है। साथ ही देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किनको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और किसको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, और किनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पैसा भी उनका नहीं लगेगा। सो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है। एंड मेरे चैनल पे विजिट करके आप डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you so much for watching.